सरकार तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, मतलब कि उन्होंने 3 सालों च भी नहीं सतगुरु जी बारे पता चलिया भी इन्हों का करैक्टर किमें है, ये किमें मतलब कि डील करते किसी दे नाल किमें दा बिहेव रहता इन्हों का, हजे भी नहीं उन्होंने पता चलिया। जब उन्होंने शिष्य उन्होंने एक गल कहते जो उन्होंने कार्य सिखाए है, इन्नी भयानक मतलब कोरोना की बीमारी चल रही, इस दे विच भी उन्होंने अपनी जान की बाजी ला के लोगों को मतलब कि लोगों की जान बचाने वास्ते सब कुछ सेवा करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जानते हैं कि आज उनका गुरुजी के बारे में क्या कहना है। 3 साल होने वाले हैं, गुरुजी समाज में नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो अब लोगों का उनके बारे में क्या विचार है, क्या वो बताना चाहते हैं, सीधा हम लोगों से बात करके जानते हैं। चरणजीत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक्स। चरणजीत जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? हम डेरा सच्चा सौदा को मतलब कि 90 से जानते हैं, तब तक कि जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जिसके प्रभाव से हम मतलब कि पहले सुनते ही थे बात कि डेरा सच्चा सौदे में ऐसे होता है ऐसे होता है। सबसे बड़ी बात मेरे को इस बात ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि ना डेरा की जो मर्यादा है वो बहुत मेरे को अच्छी लगी कि बहनों ने एक तरफ और भाइयों ने एक तरफ अलग अलग गेटों से जाना है। इस चीज़ ने मेरे को इतना प्रभावित किया कि दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ बट मेरे को ऐसी मर्यादा कहीं नहीं मिलती, इसलिए मेरे को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और वैसे भी हमें समाज को सुधारने के लिए नशा छुड़ाना या मतलब कि समाज में से बुराइयां निकालनियाँ, मतलब कि जो ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को चाहिए ना चीज़, वो चीज़ें यहाँ से सिखाई जाती हैं। जबकि एक शारीरिक माँ बाप या कोई आप कहिए कोई दुनियावी टीचर भी वो बातें नहीं सिखा सकता। हमें वो कुछ यहाँ से सुनने को सीखने को मिला, इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और डेरे से 90 से तक से जुड़े हुए हैं, अब तक जुड़े हैं, जुड़े थे और जुड़े ही रहेंगे आखिरी श्वास तक। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या जानते हो? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से आ रहे हैं डेरे में अब तक भी कि हमारे गुरुजी एक पाक पवित्र संत हैं, ठीक है। और उन पे जबकि हम गुरुजी पहले ही बता देते कि बेटा हमारे पास ऐसी चिट्ठी आती हैं, ऐसा होता है, वो हमें भी दुनिया वाले ये कहना चाहते हैं हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब भी हम अगर मोबाइल में से निकाल के सुनने लग जाएं तो भी हमें गुरुजी अभी बताते हैं, कहते बेटा ऐसी ऐसी चिट्ठी आई, तो हम क्या करते थे, हम फाड़ के गिरा देते थे, भी कोई बात नहीं, भी नशा रोकने के लिए कह रहे हैं, तो हम तो अगले दिन सत्संग में बोल देते थे नशा रोकने। जो हमें गुरुजी कहते कि परमपिता ने अपने को दिया है कि समाज को सुधारने, तो सुधारना ही है, ऐसे किसी से डर के तो कुछ रहना नहीं है। मतलब कि एक गुरुजी ने जो शिक्षा दी है ना, जो मैंने सोचा है खुद मैंने मतलब कि एक्सपीरियंस मिला है मेरे को यहाँ से कि भी एक शारीरिक माँ बाप और दुनियावी टीचर, दुनियावी लेक्चर कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जो कि गुरुजी ने दी समाज को। एक लड़कियों को ऊंचा उठाया, उनको सिखाया, मतलब कि मेरे को तो एक डेरा सच्चा सौदा ऐसे लगता है ना, ऐसा सुरक्षा कवच लगता है कि मेरे को तो ये लगता है अगर जैसे डेरे से बाहर ही पैर रखे ना तो भी मतलब कि ऐसी बघियाड़ी आंखें ना इंसान को नोचने के लिए तैयार बैठी हैं। पर डेरा एक ऐसे लगता है जैसे पक्षी को अपना घोंसला लगता है ना सुरक्षित, ऐसे मेरे को एक सुरक्षित जगह लगती है लड़कियों के लिए। खासकर चरणजीत जी, बेटियों को लेकर ही सवाल उठाए गए। बिल्कुल, बेटियों की सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठाए गए। हाँ जी। आप क्या बताना चाहोगे इन लोगों को? देखो अपन सोचे कि बेटियों को लेकर ही सवाल उठाए, वो उन्होंने तो कोई भी मुद्दा ले ही लेना था कि भी हम कैसे ना कैसे फंसाएं, कैसे ना कैसे कुछ करें, ऐसा करें कि बस मतलब कि बदनाम हो डेरा। जो उनकी सरकार की या नशा माफी किसी की भी लगा लो आप कहें चाल थी, बट उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि गुरुजी बेटियों को बहुत ज़्यादा कह रहे थे भी बेटा आपने आगे बढ़ना है, आपने सबला बनना है, अवला बन के नहीं रहना। तो गुरुजी ने मतलब कि बेटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए भी मोटिवेट और उनको गर्भ में ना मारें इसके लिए भी मोटिवेट किया संगत को बहुत ज़्यादा, जिसके मतलब कि बहुत ज़्यादा नतीजे भी निकले हैं कि भी बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गए थे लड़कियों को मारने के।
बाकी सतगुरु ने चाहा तो आगे भी रहेंगे। सतगुरु जल्दी आए तो समाज को दोबारा ये शिक्षा मिलनी शुरू होए। और दुनिया में अभी कितना भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है कि कत्लेआम दिन प्रतिदिन, मतलब कि वो हो जाना, जा मर्डर हो जाना किसी का, जा मतलब कि ये बलात्कार हो जाने हैं, ये बहुत कुछ। और नशे को बिल्कुल ऐसे उछाल रहे हैं जैसे कि भी मतलब कि न्यूज़ देते हैं अखबार में कि भी ये खोलने चाहिए, ये खुलने चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होने चाहिए, जैसे कि मतलब कि इसकी ज़रूरत हो समाज को बर्बाद करने के लिए। पर गुरुजी ने बीड़ा उठाया कि समाज को सुधारना है। जी, जैसे चंद्रजीत जी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, धर्म को लेकर बातें उठ रही हैं। हाँ जी, आपका क्या मानना है, डेरा सच्चा सौदा किस धर्म को मानते हैं? देखो जी, आज तक मैं तो ये कह रही हूँ कि आज तक मैं, इतने साल हो गए हैं मेरे को, 20-25 साल, मतलब कि आज तक मैं नहीं सुना मेरे गुरु के मुखारविंद से कभी भी मेरे गुरु ने किसी भी धर्म को मतलब कि बिना रिस्पेक्ट के नाम भी लिया हो। मेरे गुरुजी ने हर एक धर्म की अगर भी कोई बात बतानी हो ना उसमें से, तो मेरे गुरुजी रिस्पेक्ट के साथ ही उस धर्म का नाम लेते हैं। रिस्पेक्ट के साथ ही नाम लेना, और किसी इंसान के बारे में बताना तो किसी संत पीर फकीर के बारे में बताना तो भी उनको रिस्पेक्ट से नाम लेंगे उनका। और हम अपने आप को गुरुजी फिर भी यही कहेंगे कि हम तो उनके नकल करने की तो क्या बात है, हम तो उनके बराबर भी नहीं, हम तो उनके जुत्ती के बराबर भी नहीं। गुरुजी यहाँ तक बोलते हैं, मतलब कि हर एक धर्म का पिता ये कहते हैं, बेटा इतना कोई नहीं मानता होएगा इस सारे धर्म को जितना हम 100% मानते हैं, जबकि सारी संगत को मानने की शिक्षा दी है, क्योंकि सारे धर्म है ही एक। गुरुजी जब सत्संग लगाते हैं तो सबको मतलब सारे धर्मों की बात बताते हैं, हमें पता चलता है भी हाँ गुरुजी उसकी भी बोल रहे हैं, उसकी भी बोल रहे हैं, उसके, तो हमें कुछ लगता ही नहीं कि किसी धर्म में कुछ गलत होगा। हमें लगता है कि सब धर्म साझे हैं और बिल्कुल सही हैं, और हमें ये सिखाया ही नहीं। हमें तो सिर्फ गुरुजी ये कहते हैं कि मतलब कि हर एक धर्म का सत्कार करो, तो बहुत अच्छी बात है। सत्कार करना ही इसका है और सत्कार करते ही रहेंगे। फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, मतलब कि ऐसे तो हर कोई कह सकता है कि मतलब कि जब किसी की रंजिश हो जाए किसी के साथ, वो जो असामाजिक तत्व जो चाहते नहीं कि ये समाज में ऊंचा जाए, आगे जाए, तो कोई कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लो किसी कोई ऊपर उठ रहा है तो साथ वाले को जिसको जलसी होगी हो तो वो कुछ भी कह सकेगा, ये तो ऐसा गलत है, ये तो बुरा है, ये तो ऐसे कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते कि ऐसा करना चाहिए भी। जब सतगुरु ने वेद भी का सिखाई नहीं, सिखाई अदब करना है कि हर एक उसका धर्म का सत्कार करना है, अदब करना है, तो फिर ये कैसी बातें, लगता नहीं है कि भी। बट बाकी समझ में आए उनकी तो अच्छी बात है भी, मतलब कि ऐसा करते तो नहीं है। बाकी समाज में जो ये सोच के लग नहीं रहा, जब ये सेवा करते हैं ना ग्रीनेस के सेवादार, तो ये देखते नहीं है कि भी ये हमारे धर्म का है या किसी और धर्म का है। फिर वो गुरु ग्रंथ साहब की समझ नहीं आती कि उसकी बेअदबी तक पहुँचेंगे। पर चलो न्याय जरूर मिलेगा दीदी, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। आखिर जीत तो सच की ही होएगी। और दूसरी बात देखी जाए, 3 साल होने वाले हैं लगभग, वो अब समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर जब से वो नहीं है? देखो, जो हमें घाटा पड़ा है वो उसका तो हम मतलब कि ऐसा घाटा पड़ा है कि पूरी ज़िंदगी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो हमें लगता था कि गुरुजी ने कितने लोगों को नशे से छुड़ा देना था, कितना समाज का सुधार कर देना था, और कितने और मानवता भलाई के कार्य शुरू कर देने थे, जिसकी वजह से आज इतना पीछे जा रहे हैं। मतलब कि समाज में भी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कि आपस में प्यार की बात है, जो मतलब कि लोग ईर्ष्या नफरत बता रहे हैं धर्मों के नाम पर। सतगुरु ने वो सब कुछ समझा के मतलब कि सबको सेट रखना था। बट क्योंकि कुछ भी होता था, बाहर लोग कुछ कहते हैं, तो अगर वो यहाँ आके गुरुजी के सामने सवाल करते थे तो उनकी सवाल का सलूशन हो जाता था कि हाँ वे नहीं सेट है, और फिर अगले माफ़ी मांग के जाते थे कि हमने ऐसे गलत किया। तो फिर वही बात है ना, अब तक जब गुरुजी के जाने का तो बहुत मतलब कि घाटा पड़ा है समाज को। हमें भी पड़ा, समाज को भी बहुत ही ज़्यादा पड़ा, जबकि समाज में से नशा निकाल देना था, बहुत ज़्यादा और बुराइयां निकाल देने थे, और नए अच्छे कार्य कर देने थे, जो मतलब कि समाज को सुधारने के लिए करने थे गुरुजी ने। कि अज समाज ਨੂੰ गुरु जी की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है दीदी, बहुत ज़रूरत है। सरकार तो की मांग करोगे गुरु जी? सरकार तो ਅਸੀਂ यही ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸਿਖਾਏ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਸਿਖਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। बहुत बहुत धन्यवाद चरणजीत जी साढ़े ना रियल फैक्ट रखने लिए। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि एक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज के लिए एक दो नहीं अनेकों काम किए हैं। वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने वेश्या तक को भी बेटी बनाया और आज लोग उनके समाज में वापस आने की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितने भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं या जितने भी आरोप उनके ऊपर पहले लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं। हम लगातार आपको लोगों के बीच में लेकर चलते हैं, सूत्रों के हवाले से कोई बात नहीं करते, सीधा फैक्ट के साथ फैक्ट के पास पहुंचकर सीधी बात आपको दिखाते हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से ज़रूर सोचिए और अपनी राय ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है। वो सूत्र जो आपको हेडलाइंस बनाकर दिखाया गया, मीडिया के द्वारा लगातार आपको परोसा गया, जब वो लोग जो एक दो नहीं कोई 30 सालों से आ रहा है, कोई 40 सालों से आ रहा है, कोई बचपन से जुड़ा हुआ है और ख़ासकर लेडीज़ सामने आकर बता रही हैं, खासकर बेटियां आकर बोल रही हैं। खुले दिमाग से ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, डालते रहिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और सच का साथ देने के लिए, इस मुहिम का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।